के लिए अपना एक कंपाउंड टाइम लाइन है, वैसे ही एक बनती है कि तेरे पास कंपाउंड क्लिप, उसके बारे में तो देखा भी होगा। कंपाउंड क्लिप सेम वैसे ही काम करे फ्यूजन वाला ही, लेकिन फ्यूजन क्लिप स्पेशल फ्यूजन में जाने के लिए बनाई है। कंपाउंड क्लिप एडिट पेज में ही तेरे टाइमलाइन को थोड़ा ऑर्गेनाइज करने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसको भी तो लेके जा सकते हैं। अब नुकसान उसका ये है कि अगर मैं कंपाउंड क्लिप बनाता भी हूँ, मैंने इसको ऑल्ट शिफ्ट दबा के कुछ कर नहीं सकता, इसका फ्यूजन क्लिप को वापस नहीं आ सकता, डिकम्पोज होती है। यहाँ क्या मुझे उठा कर वापस तो सब कुछ बाहर ले आना पड़ेगा, तो डिकम्पोज नहीं होती। ये दिक्कत एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई। कंपाउंड क्लिप बना रहा हूँ मैंने एक टाइमलाइन बना दी, अभी बहुत ज़्यादा परेशान कर दी है मुझे यहाँ तक कि, तो उठा के मैं इसको एक क्लिप में डालना चाहूँगा, तो भैया मैंने इसको एक अलग क्लिप में बना दी, राइट क्लिप कंपाउंड क्लिप। नाम दे सकूँ मैं इसका, जैसे कि फर्स्ट सीन है फाइटिंग सीन विद सेंटर। कंपाउंड क्लिप वहाँ जाकर सेव हो जाएगी। ये फाइटिंग सीन सेंटर यूरी कंपाउंड क्लिप यूरी, यहाँ पर टाइमलाइन तेरी बन गई। इसे लेकर तो जाएगा, क्या हुआ यहाँ तो सिर्फ एक ही आई है, सब नहीं आई। ये दिक्कत है यहाँ पे। कंपाउंड क्लिप ये नहीं देख रहा कि इसके अंदर भी क्लिप है, कंपाउंड क्लिप बस ये देख रही एक यही क्लिप है हमारे पास, इसी क्लिप को आप यहाँ ले आओ। 10 क्लिप नहीं, जो भी चीज़ तो यहाँ करेगा सबके साथ होगा, जितने भी तूने कंपाउंड क्लिप में भरा। लाने का तरीका लाने को मतलब एक तरीके से पहले तरीका होगा, चौथा ना हुआ काइंड ऑफ, क्योंकि ये उसको पहले तरीके की तरह ट्रीट कर रहा। ये बोला 3 ही तरीके, ये पहला तरीका, लेकिन हमारे नज़र में एक चौथा तरीका होगा। इसका कोई फ़ायदा ना, तो फ्यूजन में लेकर कभी जाएगा नहीं, लेकर जाना तो फ्यूजन क्लिप बना, नहीं तो फ्यूजन में इसे लेकर मत जा। फ़ायदा ये हो कि सर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई दबाएगा तो यहाँ तो फिर से मतलब अपने टाइमलाइन को बार बार जाकर चेंज कर सकेगा कंपाउंड क्लिप में। और वो तेरी इंटेलिजेंस पर डिपेंड कर रहा है, तेरे अपनी समझदारी पर डिपेंड कर है सेंस पे कि तू कहाँ कौन सी तरीके को यूज़ करेगा। हमारा मोस्ट तरीका दूसरा है, हमारा क्या नहीं होगा, दूसरा तरीका जो भी कर रहा हूँ इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है। तीसरा तरीका हम यूज़ करें कभी कभी स्पेशल केस में, तीसरे तरीका यूज़ करें, जैसे कोई क्लिप है कटी कटाई वो मुझे लेके जानी है ना, दूसरे तरीके में मूवी जाना रही क्लिप, तो तीसरे तरीके में आसानी से चली जाएगी और मैं कुछ भी कर सकूँ, लेंथ भी चेंज कर सकूँ। अच्छा एक बात और, अगर तूने फ्यूजन कंपोजिशन बना दी, जैसे कि तूने ये बना ली, जैसे कि तूने ये बना लिया है ना, बनाने के बाद ये कंपाउंड की लेंथ है, इस लेंथ को तो बढ़ा नहीं सकता। अब बढ़ा नहीं सकता तो ट्रांजिशन लगाने के लिए तो थोड़ी सी काटनी पड़ेगी, जो कि तू काटना चाहता है। इसीलिए तो पहले एडवांस में कंपाउंड क्लिप में अगर यूज़ करेगा तो जो पता है कि मैं काटूंगा ट्रांजिशन लगाऊंगा, तो इसे थोड़ा सा फालतू लेकर चलेगा कि मुझे पता है यहाँ तक काटूंगा। जब तक यहाँ तक लेंथ नहीं बढ़ेगी, जब तक तो टाइमलाइन में लेंथ नहीं बढ़ा पाएगा। और जितनी लेंथ अंदर रहेगी टाइमलाइन की, उतनी ही लेंथ यहाँ रहेगी, फालतू नहीं बढ़ेगी। सेम काम तेरा सेम मैटर उसके साथ। अगर मैं ऑल्ट शिफ्ट ई दबाऊँ तो डिकम्पोज हो जाएगी। मैं राइट क्लिक करा और यहाँ फ्यूजन क्लिप बनाई, क्या हो रहा, लेंथ चेंज करूँ, हो नहीं सकती। जबकि फ्यूजन कंपोजिशन की लेंथ तो कभी भी वापस लौट के अंदर जाकर तुझे लगा लेंथ थोड़ी बढ़ गई, वापस लौटा लेंथ बढ़ा दी, कर सकता है। लेकिन अगर इसकी लेंथ चेंज करनी है तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई आकर लेंथ चेंज करेगा। भाई इस वाली चीज़ की लेंथ थोड़ी फालतू होनी चाहिए, करी, फिर बाहर आया, बाहर आके फिर वापस तो थोड़ी लेंथ बढ़ाई, फिर अंदर गया, अब फिर जाकर कम करा। अब देख लो, तो सबके थोड़े थोड़े अपने फ़ायदे भी हैं, सबके अपने नुकसान भी हैं, कौन सा कहाँ यूज़ करना हो तेरे हाथ में, ठीक है। ये तो 4 तरीका बता दी फ्यूजन क्लिप में जाने का। 5वां तरीका है तेरा, अगर तो क्लिप को सेलेक्ट करेगा 2-4 VFX कनेक्ट क्लिप, जो कि स्पेशल VFX के लिए बनाई हुई है, लेकिन अगर तो इस पर क्लिक करेगा तो सिस्टम तेरा हैंग हो जाएगा हाल तो, क्योंकि ये 5वां तरीका है फ्यूजन स्टूडियो में जाने का। फिलहाल हम यूज़ कर रहे हैं रिजॉल्व स्टूडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फ्यूजन स्टूडियो यू ही है, फ्यूजन नहीं, लेकिन अकेले इसी के ऊपर सॉफ्टवेयर है, यू ही एक सॉफ्टवेयर बना दिया पूरा पेज, एक पेज का एक अलग सॉफ्टवेयर बना रखा है इन्होंने। अगर तुमने वो भी डाउनलोड कर रखा है तो तुम सीधा उसमें पहुँचोगे और वहाँ जो भी चेंजेस करोगे वो यहाँ दिखेंगे, सेम वही काम होगा जो यहाँ हो रहा फ्यूजन क्लिप के साथ। फ्यूजन में जो चेंजेस कर रहा है वो सारे चेंजेस एडिट पेज में जा, कट पेज में जा रहे, एडिट पेज में जा रहे, वहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ तो फ्यूजन में जो चेंज करेगा वो चेंज तेरा एडिट पेज में ही आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जा, उसे हम यूज़ ही नहीं करते। कभी ज़रूरत पड़ेगी बाद में तो हम बाकी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेंगे, जैसे ब्लेंडर रहेगा, आफ्टर इफेक्ट रहेगा, वो यूज़ कर लेंगे। हम उस तरीके को यूज़ नहीं करते, बट करना चाहें तो कर सकें, वो इस ऑप्शन के लिए है, तो उस ऑप्शन को हम यूज़ ही नहीं करें। तो इस बटन को भी दबाइए मत। ये 5 तरीके तेरे फ्यूजन में जाने के होंगे।
समझ आया? स्पीड भी चेंज कर सकते हैं तो तीसरे तरीके में जो चेंज टू एडिट पेज में करेगा वो चेंज लेकर जाएगा फ्यूजन पेज पे, और पहले तरीके में जो चेंज टू एडिट पेज पे करेगा वो चेंज फ्यूजन क्लिप से वापस लौटने के बाद होगा, पहले नहीं होगा। ट्रांसफॉर्म कर रहा तो ट्रांसफॉर्मेशन पहले फ्यूजन में जाने के बाद कलर पेज में जाकर होकर जो आ रही है ना, जब चेंज हो रहा है उन चेंजेस को लेकर फिर ही वापस कलर पेज में जा रही है क्लिप। समझा? मैंने कही जो तीसरा तरीका दे रहा उससे तू क्लिप को चेंजेस के साथ फ्यूजन में लेकर पहुंच रहा। जो तूने एडिट पेज में चेंजेस करे ना, उसमें क्लिप काटी है या इन चेंजेस पे लगा कुछ और चेंज करा है तूने उस क्लिप पे, हाँ तो यही चेंज रहे बस, क्लिप काटने का, आगे पीछे करने का, छोटी बड़ी लेंथ का, इनके साथ मतलब जो तूने इतने एरिया में जो चेंज करा उस चेंज को लेकर तो फ्यूजन में पहुंचेगा तीसरे वाले तरीके में। पहले वाले तरीके में ऐसा होता नहीं है, चेंजेस के साथ तुम जाते नहीं, पहले वाले तरीके में तुम चेंजेस लेकर पहुंच जाओ अंदर, लेकिन जो तेरा ये वाला तरीका है, हाँ पहला वाला ही बता रहा हूँ मैं, तीसरे तरीके में तो चेंजेस लेके जा रहा, पहले तरीके में चेंजेस तो लेके जाता हो रहा है टाइमलाइन वाले, लेकिन वो चेंजेस तब हो रहे हैं जब तू पहले फ्यूजन में जा रहा है, फ्यूजन से कलर पेज पा रही है, कलर पेज लौटा रहा है वापस एडिट पेज को ताकि तू चेंजेस कर सके, और फिर एडिट पेज वापस कलर पेज को भेज रहा है ताकि तू उस चेंज पर फिर कलर ग्रेडिंग कर सके, और फिर कलर ग्रेडिंग हो जाने के बाद कलर पेज वापस तेरे को एडिट पेज में भेज रहा ताकि तू उसको डिलीवर कर सके या फिर साउंड डिजाइन कर सके, या तो फेल आइटम पेज या डिलीवर पेज। समझा क्या फ्लो किस तरह से चीज़ें काम कर रही है, कौन से क्लिप कब यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, वो सब एक्सपीरियंस के साथ होगा थोड़ा थोड़ा। बाकी जो मेरी प्रो टिप्स की जो मैंने अपने हिसाब से प्रो लेवल पर अचीव कर रखी है, जो भी मेरा लेवल है मतलब वो मैं तुझे बता दी। ये वाली चीज़ अच्छे लोगों को मैं बता जब पर ढूंढेगा क्यों फ्यूजन क्लिप यूज़ करें, बकवास करें खाना खा के, ना आते तो है ना चलानी, क्यों यूज़ करेंगे फ्यूजन क्लिप, फ्यूजन क्लिप ये करते हैं ये करते हैं ये करती है, काम क्या है, क्यों यूज़ करें, क्यों क्या ज़रूरत है इसे यूज़ करने की, वो तो कोई बताएगी नहीं, वो तो एक्सपीरियंस वाले बता सके जो इसको यूज़ करता हो। मैं तुझे बता दी क्यों यूज़ करेगा, सारे फ़ायदे बता दिए, सारे नुकसान बता दिए, समझ में आएगा? ठीक है, एडिट पेज तेरा ख़त्म, अब ख़त्म है पूरी तरह से। अब मुझे लगता नहीं मुझे तुझे एडिट पेज में कुछ बताना, सब कुछ बता चुका मैं, 2-4 चीज़ शायद मिस कर दी होंगे आगे पीछे, वो तू या तो खुद ही पकड़ लेगा जब बता दूंगा तुझे मैं, मुझे फिलहाल ध्यान नहीं आ रही। ठीक है, हाँ ये वाली चीज़ बताई मैं तुझे। अच्छा समझ, तूने क्लिप काट कर तू यहाँ ले आया, ठीक है, गलती से तूने ऑडियो डिलीट कर दी, अब ऑडियो कैसे वापस आया, ऑडियो डिलीट करके कंट्रोल Z दबा दिया, आगे ऑडियो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल Z दबा दिया। अब तुमने ऑडियो डिलीट कर दी, तुम्हें पता नहीं चला, पता करने के बाद भी तुम आगे 100 चेंजेस वीडियो में और बनाते चले गए, 100 चेंज और कर दिए। अब कंट्रोल Z दबाओगे तो पहले 100 के 100 चेंज वापस होंगे, जब जाकर तुम्हारी साउंड वापस आएगी, दिक्कत इतनी आप थोड़ी ना करनी है। तो तू क्या करेगा, सीधे इस क्लिप पर सेलेक्ट करेगा और बोलेगा कि इस क्लिप को पहले तो टाइमलाइन में ढूंढो, ऑल्ट F बोलेगा, ऑल्ट F में मैंने सेलेक्ट करा दी है, ऑल्ट F कहाँ पर है, ये लीजिए यहाँ पे है, ये क्लिप यूज़ करी तुमने, ये तो ढूंढने का तरीका। बाकी तो चाह के मुझे सेम टू सेम जो मैंने वीडियो यूज़ करी क्लिप, इसके सोर्स में जाओ और उतना ही इलाका दो जितना इलाका मैंने यूज़ कर रखा, तो मैं इस बटन का यूज़ करूँगा। ठीक है, इस क्लिप पर जाऊँगा और इस बटन दबाऊँगा, बता देगा कि यू वाले इलाके तुमने यहाँ से खुद ब खुद मार के मार्कआउट कर देगा, यहाँ से यहाँ तक तुमने यूज़ कर रखी है। अब तुम्हें ऑडियो डिलीट होगी तो ऑडियो उठा लो, नहीं तो पूरी वीडियो उठा लो, वापस तुम्हारी ऑडियो आ गई। एक ही चीज़ तो सारी मिस होगी, मैं बता दी मुझे। ठीक है, बाकी तुझे बताइए, कंट्रोल शिफ्ट दबाएगा तो क्लिप खुद ब खुद मूव करते में अपनी जगह बना लेती है। ठीक है, मैं 10 क्लिप भी काटूँ, मुझे ये वाली क्लिप आगे मूव करनी है, ये वाले पीछे, क्लिक करें कंट्रोल शिफ्ट। ठीक है, और एक तरीका और है कंट्रोल शिफ्ट, बोल रहा हूँ ये स्वैप कर सका मैंने किसको, ये बटन कंट्रोल शिफ्ट, इधर वाले के लिए इधर वाला, इधर वाले के लिए ये वाला, ये सेव स्वैप करो, उसकी जगह ये उसे आगे कर दो, या फिर कंट्रोल शिफ्ट दबा के सब माउस ले जाओ, नीचे करने नीचे ले जाओ, ऊपर करने ऊपर ले जाओ। और जैसे मैंने दूसरे वाले लेयर पे मैंने लेयर बना दी, ऊपर 2-4 लेयर ऊपर बना दी मैंने, एक बार लेयर ऊपर। मैं तुझे बताया जो लेयर को मूव करना चाहता है जब इंडेक्स में जब करेगा तो पूरा ट्रैक उठा के ऊपर नीचे कर देगा, ट्रैक उठाया ऊपर नीचे, तो तरीका था ही। बाकी अगर तुझे यू वाले लेयर नीचे चाहिए, यू वाले लेयर ऊपर चाहिए तो कंट्रोल शिफ्ट, तूने क्लिप लगा रखी है,
जैसे कि तूने क्लिप भी वाली थी, एक वाली ये क्लिप ऊपर लग रही है, वो क्लिप नीचे लग रही है, तुझे ये दोनों ऊपर चाहिए। कंट्रोल शिफ्ट करेगा तो पूरी पूरी वो उठा जाएगी, ना कि क्लिप उठकाएगी। अगर सिर्फ इस क्लिप से स्वैप करना है तो उसके लिए मुझे लगता ना कुछ है, शायद एक बटन तो है यहाँ पे, बटन है रिप्लेस क्लिप, तो रिप्लेस के लिए वहाँ से उठा के इसकी जगह लग जाएगी। बाकी शायद एक बटन था।